ओम नमः शिवाय दोस्तों। रुद्र संहिता युद्ध खंड षष्टम खंड। शिव गणों का असुरों से युद्ध। राहु नाम का वो दूत अब बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब वो अपना नया जन्म समझकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को शंकर जी की सभी बातों से अवगत कराया। जलंधर ने यह सुनकर अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान की। काल नेमी और शुंभ निशुंभ सभी महाबली दैत्य युद्ध के लिए सजने लगे। सभी दिशाओं से करोड़ों असुर निकल पड़े। इस प्रकार सागर पुत्र जलंधर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए। अनेक अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य तथा छीन सिर वाला राहु सामने आया। उसी समय जलंधर का मुकुट उसके सिर से गिर पड़ा, परंतु वो चलता ही रहा। इधर देवता भगवान शिव जी के पास पहुंचे और सब समाचार उन्हें सुनाए। देवताओं ने उन्हें ये भी बताया कि विष्णु जी उसके अधीन होकर उसके यहाँ लक्ष्मी जी सहित निवास कर रहे हैं। कुछ देवता भी वहाँ निवास कर रहे हैं। वो जलंधर अब आपसे युद्ध करने आ रहा है, आप उसका अंत कर डालिए। भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि को बुलाकर पूछा, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं खत्म किया? वैकुंठ को छोड़कर उसके घर पर निवास क्यों कर रखा है? भगवान श्री हरि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपका अंश और लक्ष्मी जी का भय समझकर मैंने उसका अंत नहीं किया। वास्तव में वे बड़ा वीर और अजय है। मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर और अपना साला समझकर उसके यहाँ निवास करने लगा हूँ। भक्त वत्सल भगवान शंकर विष्णु जी की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, मैं अब उस दैत्य जलंधर का वध अवश्य कर दूंगा। इसी समय दैत्यों का बड़ा भारी कोलाहल सुनाई दिया। भगवान शिव जी ने भी अपने गणों को उसमें युद्ध करने को भेज दिया। भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। फिर मृदंग, शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। हाथी, घोड़े मनुष्य के मृत शरीरों से एक पहाड़ सा बन गया और उनके रक्त तथा मांस से कीचड़ बन गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उनके मृत शरीर को संजीवनी विधि से जीवित करने लगे। ये देखकर भगवान शिव की क्रोध की सीमा न रही। उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। उसकी दोनों बाहें ताड़ के वृक्ष के समान लंबी थी। ये कन्या असुरों का भक्षण करने लगी तथा शुक्राचार्य को अपनी योनि में छिपा ली और वो स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। शुक्राचार्य के लुप्त हो जाने पर दैत्य घबरा गए। वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। निशुंभ और कालनेमी आदि वीरों ने भागते हुए असुरों को रोका। गणेश और कार्तिकेय आदि गणों के साथ दैत्यों का भारी संग्राम होने लगा। शिवजी के गणों ने शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। ये देखकर जलंधर एक रथ बैठकर वहां आया। उस रथ पर एक लंबी पातका फहरा रही थी। जलंधर घोर गर्जना करने लगा। इसके बाद उसने बाणों की वर्षा करके फुहार सा पैदा कर दिया। ऐसा करने से पृथ्वी, आकाश सब ढक गए। जलंधर ने बाणों की वर्षा करके नंदी, गणेश, कुमार कार्तिकेय आदि को ढक दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति द्वारा जलंधर को धराशायी कर दिया, परंतु वो उठकर क्रोध में भरकर गदा से प्रहार करने लगे। गणेश और नंदी व्याकुल होकर धराशायी हो गए तथा वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध क्षेत्र से भागे। ओम नमः शिवाय दोस्तों।